अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि आपके पास कितना कम समय बचा है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, और इसके बाद आप अपने हर एक पल का सही से यूज करना सीख जाओगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा बदल दिया जाता था, और जब भी राजा के 5 साल पूरे होते थे तो उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। और उसके बाद जब एक राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे हाथी पर बैठाया जाता है। फिर उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। फिर जैसे ही उस राजा को जंगल में भेज दिया जाता है तो लोग सोचने लगते हैं कि अब इस राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तभी उनको याद आता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो बहुत होशियार है, उसको राजा बना देना चाहिए। फिर सारे गांव वाले उस इंसान के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं कि आप हमारे राज्य के नए राजा बन जाइए। लेकिन वह इंसान मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें पहले से ही पता थी कि हर 5 साल बाद राजा को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर चारों ओर जंगल ही जंगल होते हैं, वहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। उसके बाद उस जगह के लोगों ने बहुत बार उस इंसान को बोला कि आप हमारे राज्य के राजा बन जाइए, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, आप इस राज्य को बहुत अच्छे से चलाओगे। सबकी विनती करने के बाद उस इंसान ने हाँ बोल दिया कि मैं इस राज्य का नया राजा बनने के लिए तैयार हूँ, और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि 5 साल बाद मुझे भी ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ चारों तरफ घने जंगल और जंगली जानवर होंगे। उस इंसान को राजा बनाया जाता है। जैसे ही वह इंसान राजा बन जाता है तो 3 दिन बाद वह राजा अपने राज्य के लोगों को बोलता है वह कौन सी जगह है जहाँ पर हर 5 साल पूरा होने के बाद उस राजा को जंगल में भेज दिया जाता है। राजा अपने राज्य के लोगों के साथ उस स्थान को देखने के लिए जाते हैं। वहां जाने के बाद वे देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे राजाओं की हड्डियां पड़ी है। उन्होंने देखा कि उस जंगल में बहुत ही अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। उस जगह को देखने के बाद राजा के मन में एक विचार आता है। राजा ने पहले ही साल उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और उस जंगल में जितने भी जंगली जानवर थे उन जंगली जानवरों को वहां से भी हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल उस जगह पर और काम करवाया और उसको ऐसा बनाया गया कि वह जंगल जैसा न दिखे। तीसरे साल में वहां पर राजा ने खेती करवाई। चौथे साल राजा ने वहां पर रोड बनवा दिए और बहुत सारा घर बनवा दिया। 5वें साल तक लोग वहां पर घर बनाकर रहना शुरू कर दिए। अपने 5 साल के शासन काल में यह सब करवाने के साथ साथ राजा ने बहुत सारे पैसे भी बचा कर रखे थे, ताकि उन पैसों को वह उस जगह पर खर्च कर पाए जिसे उसने 5 साल में बनवाया था। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले होते हैं तो वह इंसान लोगों को कहता है कि मुझे उस जगह भेज दो जहां आप हमेशा राजा को भेजते हैं। लेकिन वहां के लोग उसे बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 10 दिन और शेष है। फिर जैसे ही उस इंसान के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे हाथी पर बैठाया जाता है। लेकिन इस बार लोग बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने देखा कि यह राजा तो हंस रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि जब भी राजा के 5 साल पूरे होते थे और उसे जंगल में भेजा जाता था तो राजा हर बार रोता हुआ जाता था, लेकिन यह राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? राजा बोलते हैं कि जितने भी राजा यहाँ शासन करने आए थे वह 5 साल में राज करने और मौज मस्ती करने में इतने खो जाते थे कि वह भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने 5 साल में उस जगह को ठीक करवाया और उसे रहने लायक बनवाया, क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल के बाद मुझे भी वहाँ भेजा जाएगा। मैं राजा जरूर था, लेकिन राजा बनने के बाद
मैंने अपने समय का पूरा यूज किया, मैंने अपनी भविष्य की तैयारी की। और वह राजा बहुत खुश होते हुए उस जंगल में चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को बनाने में कुछ ही समय मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में है तो यह आपकी एक गोल्डन एज है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर आप इस एज में मजे करते हो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप एक होशियार राजा बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, अपने समय का पूरा यूज करना होगा, ताकि आप आने वाले समय में अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके।